क्या हुआ है? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? राज ने गुस्से में कहा, क्या तुम यहाँ के रूल्स भूल गए हो? सर, वो हंटिंग ग्राउंड में किसी लड़के ने आयशा मैडम को गुस्सा दिलाया था, तो उस लड़की को भेड़ियों की गुफा में फिकवा दिया। उस सिक्योरिटी गार्ड ने खुद को शांत करते हुए पूरी बात बताई। ये सुनकर आहान के पैरों तले जमीन हट गई। वो पागलों की तरह कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर भागा। सब एक दूसरे को देख रहे थे क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आहान ऐसा क्यों भागा था। आयुष, आयशा और आहान की पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर वो लड़की जिसे आयशा ने भेड़ियों की गुफा में छोड़ा आहान की पत्नी हुई तो आज वशिष्ठ हाउस में हम सबका आखिरी दिन होगा। राज ने घबराते हुए कहा। आहान की पत्नी? आयुष आयशा से बहुत प्यार करता था, पर फिर भी उसे ये नहीं पता था कि उसकी किससे दुश्मनी थी और किससे नहीं। राज ने अपना पैर पटका और कहा, आयुष, तुम बस प्रार्थना करो कि वो लड़की यंग मास्टर की पत्नी ना हो। अगर ऐसा हुआ तो समझना मेहता फैमिली खत्म। मेहता फैमिली खत्म? आयुष को लग रहा था कि राज बहुत ज्यादा बोल रहा था। राज, तुम क्या कह रहे हो? हम मेहता फैमिली हैं। मैं मानता हूं आहान पावरफुल हो सकता है, पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बेवकूफ आदमी, जब तुम्हारी पूरी मेहता फैमिली बर्बाद हो जाएगी तब बोलना ये सब बातें। तब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी बेवकूफ बहन ने तुम्हें कहां फंसा दिया है। फिर तुम समझोगे कि मैं सही बोल रहा था। राज किसी को भी आहान के बारे में नहीं समझा पा रहा था। राज, अब मुझे इतना भी मत डराओ। अगर उसकी पत्नी मर भी गई तो हम किसी ऐसे लड़की को ढूंढ लेंगे जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हो। एक लड़के के लिए वो मेहता फैमिली को थोड़े कुछ करेंगे। आयुष को अभी भी अपनी ताकत पर भरोसा था। कोई दूसरी लड़की? ये सुनकर राज के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने एक लंबी आह भरी और रूम से बाहर चला गया। बाकी सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और उसके पीछे पीछे चले गए। उधर आहान का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके भागने की रफ्तार से बहुत धूल उड़ रही थी, पर कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन था। शनाया मेटल के तार के पीछे थी। भेड़ियों ने अपने स्वभाव के हिसाब से पहले उसे सूंघा और ये जानने की कोशिश की कि कहीं वो उन्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तार की दूसरी तरफ सब शनाया को बेबस आंखों से देख रहे थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़कर शनाया को बचा सके। जिया और ऐश्वर्या को बहुत बुरा लग रहा था। दोनों शनाया से नफरत करती थी, पर फिर भी ये नहीं चाहती थी कि शनाया की ऐसी हालत हो। कुछ लड़कियां इतना डर गई थी कि उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली थी। करण चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था और अर्पित की आंखों में सिर्फ इस बात का डर था कि अब वो कैसे बचेगा, क्योंकि शनाया की मौत का इल्जाम उस पर ही लगने वाला था। वहीं आयशा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो वहां आराम से खड़ी होकर शनाया को मरते हुए देखना चाहती थी। शनाया का चेहरा आंसुओं से भर गया था। आहान, शायद अब मैं तुम्हें कभी ना देख पाऊं। ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब भेड़ियों को विश्वास हो गया कि उन्हें शनाया से कोई खतरा नहीं है, तब वो 2 कदम पीछे गए और फिर से उस पर लपकने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने शनाया के हाथ पर अपना दांत मारा और उसके हाथ से खून बहने लगा। शनाया दर्द में जोर से चिल्लाई। आहान इस वक्त बस कुछ ही दूर था। वो पहचान गया था कि ये चीख शनाया की थी। वो तेजी से भागते हुए आया और 100 मीटर का फासला उसने चंद सेकंड में पूरा कर लिया। आहान जिस तरह चिल्लाते हुए वहां पहुंच रहा था, सबको एक अलग तूफान के आने का एहसास हो रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और ऐसा लग रहा था कि गुस्से से वो सब बर्बाद कर देगा। 100 मीटर दूर से ही भेड़ियों को भी एहसास हो गया था कि कोई बहुत शक्तिशाली इंसान वहां आ गया है। उन्होंने भी 2 कदम पीछे ले लिए और डर कर भागने लगे। चंद सेकंड्स में आहान वहां पहुंचा। उसे देखकर सब हैरान थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आहान था। ये देखने के लिए कि वहां कौन आया था, सभी अपनी आंखें मलने लगे। इसके बाद जो सुनाई दी वो आहान की गुस्से से भरी चीख थी। आहान ने चीखते हुए उन भेड़ियों पर हमला किया और उन्हें वहीं गिरा दिया। सबकी आंखों में वैसा ही डर था जैसा उन भेड़ियों की आंखों में था भागने से पहले। आहान इंसान था या नहीं? जिस स्पीड से आया और उन भेड़ियों को गिराया, ये एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। कोई भी कुछ भी समझ पाने की स्थिति में नहीं था। शनाया, बेबी, ये सब किसने, कैसे? आहान ने शनाया को अपनी बाहों में लिया। शनाया को ऐसे देखकर आहान को बहुत तकलीफ हो रही थी। आहान बहुत पछता रहा था कि वो क्यों शनाया को छोड़कर गया, क्यों वो राज से और बाकी शेयर होल्डर से मिलने के लिए मान गया। ये कहां से आ गया? आयशा ने कहा। तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुमने इसे आने क्यों दिया?
आयशा वहां पर खड़े गार्ड्स पर भड़क रही थी। शनाया पर वो भेड़िए हमला करके उसे मारने ही वाले थे, पर इतने में ही आहान आ गया और उसे बचा लिया। इस बात से आयशा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सुनकर आहान अपनी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से आयशा को घूरने लगा। ये देखकर आयशा खुद को रोक नहीं पाई और 2 कदम पीछे ले लिए। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मरना चाहते हो क्या? आयशा ने दूर जाते हुए कहा। इस बात का आहान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस शनाया को अपनी गोद में उठाया और उसे साइड में आराम से बैठा दिया। शनाया इस वक्त दर्द के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखें बंद होने लगी थी। शनाया को बैठाकर जब आहान फिर से खड़ा हुआ, तब आयशा फिर 1 कदम पीछे हो गई। आयशा ने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ अब पकड़ो इसे। सारे गार्ड्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी में भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। जो आदमी भेड़ियों से भिड़कर उन्हें हरा सकता था, वो उन जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स को तो क्या करता, वो ये सब सोच भी नहीं सकते थे। इतना ही नहीं, सबको एहसास हो गया कि आहान कोई साधारण इंसान नहीं था। उसे इस तरह ट्रीट करके सबने अपने लिए मुसीबत मोल ली थी। जब आयशा ने देखा कि कोई भी हिल नहीं रहा था, तब वो चिल्लाने लगी, यूजलेस हो तुम सब। मेरा भाई आयुष मेहता है, अगर तुमने अभी इसे नहीं मारा तो मेरा भाई तुम सबकी जान ले लेगा। फिर भी कोई आगे नहीं बढ़ा। सब अपनी गर्दन झुकाए वहीं खड़े थे। सब समझ गए थे कि वो आयुष के खिलाफ गए तो उनके साथ ज्यादा बुरा नहीं होगा, पर वहीं अगर वे आहान के खिलाफ गए तो उनका क्या होगा, वो ये सोच भी नहीं सकते थे। आयुष मेहता। कॉन्फ्रेंस रूम में आहान ने अंदाजा लगा लिया था कि आयशा और आयुष भाई बहन हैं, और उसका यह अंदाजा बिल्कुल सही था। आहान धीरे धीरे चलते हुए आयशा के सामने आया। यह देखकर आयशा को डर लग रहा था, पर उसका ईगो उसके डर से ज्यादा बड़ा था। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरा भाई यहाँ का बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। अगर तुमने मुझे कुछ किया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। क्या सजा चाहिए तुम्हें? आहान ने रूखी आवाज में कहा। उसे किसी का डर नहीं था। अगर आयुष भी उसके सामने आगे आकर खड़ा हो जाता तो वो भी उसे अच्छा सबक सिखाता। ये सुनकर आयशा भागकर अर्पित के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अर्पित, तुम देख रहे हो ये कैसी बातें कर रहा है? ये मुझे धमकी दे रहा है। तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं? अर्पित के पैर कांप रहे थे। वो जानता था कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो आहान उसकी जान ले लेगा। ऐसे में वो आयशा को कैसे बचाता? ब्रदर, अब हम बैठकर बात कर सकते हैं। तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, अर्पित ने आहान से कहा। इस वक्त वो सिर्फ आहान से प्यार से ही बात कर सकता था। उससे पंगा लेना अभी सही नहीं होगा। वो आयुष का इंतजार करना चाहता था, क्योंकि वो जानना चाहता था कि इन सब के बारे में आयुष को पता चल गया होगा और वो अपने आदमियों को लेकर यहाँ आता ही होगा। चुप रहो। अर्पित को उस बात का जवाब आहान का गुस्सा और चीख थी। आहान इनको माफ नहीं कर सकता था। उसने अर्पित को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो सीधा लोहे की तारों से जाकर टकराया। अर्पित उस फोर्स की वजह से उठ भी नहीं पा रहा था। अर्पित सोच रहा था कि उसने आयशा की बात क्यों मानी। वो तो वैसे भी उसकी इज्जत नहीं करती थी, वो अपनी जान तो बचा ही सकता था। ये देखकर आयशा आहान के सामने घुटने टेक कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी, ब्रदर, मुझे मत मारना, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। ओह रियली? अब तुम्हें लग रहा है कि तुम गलत थी? आहान की आंखों में गुस्सा था। अगर आहान 1 सेकंड भी लेट हो जाता तो शनाया को वो भेड़िए खा चुके होते। वो शनाया को हमेशा के लिए खो चुका होता। आहान नहीं जानता था कि दोनों के बीच में ये कैसी दुश्मनी थी जिसकी वजह से आयशा ने शनाया को भेड़ियों के बीच में मारने के लिए छोड़ दिया था। ब्रदर, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं बस शनाया का मजाक कर रही थी, आयशा ने धीरे से कहा। हालांकि अब भी मन में आयशा शनाया को मार डालना चाहती थी, पर अभी उसका साथ देने के लिए कोई नहीं था। उसकी जिंदगी अभी आहान के हाथों में थी। ये सुनकर आहान अपने दांत पीसने लगा। एक अच्छे भले जिंदा इंसान को भेड़ियों के बीच में सिर्फ उसका मजाक बनाने के लिए छोड़ दिया। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वहां राज और आयुष आ गए। राज ने आयशा को आहान के सामने घुटने टेके हुए देख उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जानना चाहता था कि आहान की पत्नी के साथ क्या हुआ था। जब उसने इधर उधर देखा तब एक साइड में उसे शनाया नजर आई, जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई थी। हालांकि शनाया की सांसें चल रही थी, पर उसके हाथ पर बहुत गहरी चोट लगी थी।
राज ने सोच लिया था कि आज सब खत्म होने वाला है। वशिष्ठ हाउस में एक ऐसा तूफान आएगा जो सब बर्बाद कर देगा। आयुष अपनी बहन को इस हालत में देखकर चौंक गया। जिसे घर में बिल्कुल राजकुमारी की तरह ट्रीट किया जाता है, आज वो किसी के सामने घुटने टेक कर बैठी थी। ये आयुष को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। यंग मास्टर, ये सब क्या है? आयुष आहान की तरफ गया और उससे पूछा, यंग मास्टर? वहां खड़े लोग सब हैरान हो गए। आयुष ने इस इंसान को यंग मास्टर क्यों बुलाया था? क्या ऐसा हो सकता था कि इसकी असलियत कुछ और थी? भाई, इसने मुझे धमकी दी, आप इसे अच्छे से सबक सिखाना। आयुष को देखकर आयशा की आंखों में फिर से चमक आ गई थी। वो अपने भाई के पीछे छुप गई और आहान को गालियां देने लगी। उसे भरोसा था कि उसका भाई उसे कुछ नहीं होने देगा। आयशा, तुम फिक्र मत करो, इसे बताना ही होगा कि इसने ऐसा क्यों किया। आयुष ने आयशा को सांत्वना देते हुए कहा, आज तक किसी ने भी आयशा के साथ ऐसा नहीं किया था। वो मेहता फैमिली में सबकी लाडली थी। भाई, आप इसे पकड़ लो, आज मैं इसके सामने उस शनाया की हड्डियां तोड़ूंगी। आपको पता है ना, उससे मैं कितनी नफरत करती हूँ। आयशा ने कहा, उसकी कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी, पर आज तो हद पार हो गई थी और इसका बदला वो लेकर रहती। अगर आज वो शनाया को छोड़ देती तो वो न ढंग से खा पाती न ही पी पाती। शनाया। आयुष भी अब इधर उधर देखने लगा था। उसे शनाया कोने में दर्द में नजर आई। ये देखकर वो समझ गया था कि गलती आयशा की ही थी, पर कहीं ना कहीं उसे